हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, करंट अफेयर किन किन एग्जामों के लिए हेल्पफुल है, तो सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सभी एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं और आप इसे डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। और आप सभी के हेल्प के लिए हम डेली बेसिस पे जो है करंट अफेयर के वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के मैं इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होते हैं उनको भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं करंट अफेयर आपको कवर कराता हूं। आई होप कि आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा कि डेली बेसिस पे मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको देख लेते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत के किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो इन चारों विकल्पों में से अगर आपको सही आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे मैं राइट आंसर भी बताता हूं, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी बताने का प्रयास करता हूं। तो हाल ही में भारत के किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी कि एक तटरक्षक जहाज बनाया गया है जिसे देश को या राष्ट्र को समर्पित किया गया है, उस जहाज का नाम क्या है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उस जहाज का नाम है सार्थक। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? सार्थक। इस नाम को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि भारत के किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को हाल ही में समर्पित किया गया था, तो सार्थक को। अब इसके बारे में इसके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि स्वदेशी रूप से निर्मित भारत तटरक्षक जहाज सार्थक को 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब देखिए, ये स्वदेशी निर्मित है, यानी कि सारे कलपुर्जे और जो भी इसके स्पेयर पार्ट्स होंगे उन सभी का निर्माण भारत में किया गया है और उसी के द्वारा यहाँ पर इस तटरक्षक जहाज का निर्माण हुआ है, जिसको 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कहाँ पर? गोवा में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया है इस तटरक्षक जहाज सार्थक को। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 150 मीटर लंबे जहाज को 9100 यानी कि यूं कह लीजिए कि 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि इस जहाज की टोटल लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसकी लंबाई है आपका 105 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है 9100 किलोवाट का डीजल इंजन जो है लगा हुआ है, जिसके द्वारा ये जहाज क्या होता है? संचालित होता है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर बताया है कि यहाँ पर इसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि ये 26 समुद्री मील जो है इसकी गति प्राप्त कर सके, इसके लिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सार्थक चौथा है। यानी कि गोवा का जो शिपयार्ड है वहां पर भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सार्थक कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 26 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है? वल्नरेबिलिटी, इसको याद रखिएगा, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है 26 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा जो है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा जो है 26 अक्टूबर 2021 को क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। अब ये है क्या, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, जिसका शॉर्ट नेम CEEW है। अब CEEW का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, CEEW का। देखिए, सी का मतलब यहाँ पर काउंसिल होता है और ऑन यहाँ पर एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। एक ई का मतलब क्या है यहाँ पर? एनर्जी। दूसरे ई का मतलब है इन्वायरमेंट एंड वाटर।
तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्या, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर जो है CEEW का फुल फॉर्म होता है। देखिए इसके द्वारा जो है 26 अक्टूबर 2021 को क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यानी कि CVI, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपका क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, इसे आपको याद रखना है, इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार राज्यों को चरम मौसम की घटनाओं के लिए सबसे अधिक संवेदनशील पाया गया है। यानी कि जो चरम मौसम घटनाएं होती हैं उसके लिए इन जो राज्य हैं इनको संवेदनशील पाया गया है। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, इनको आपको याद रखना है। इन राज्यों में जो है मौसम की घटनाओं के लिए इन सबको क्या अधिक संवेदनशील पाया गया है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत के 640 जिलों का अध्ययन किया गया, जिसमें ये अध्ययन करने के बाद कौन सी रिपोर्ट जारी की गई थी? यहाँ पर मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक वाली यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 640 जिलों का अध्ययन किया गया था और उसके बाद से ये रिपोर्ट जारी की गई। आशा करता हूं कि डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई भी क्वेश्चन का डिटेल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा इन चारों में से? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, इसे याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच रायपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहां पर ये आयोजित होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत किया जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि इस राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और किंगडम ऑफ एस्वातिनी सहित देशों के विविध आदिवासी समुदायों से संबंधित कलाकारों की मेजबानी करेगा। यानी कि जितने भी देश का मैंने यहाँ पर नाम लिया, इन देशों से जो जनजातीय हैं वो यहाँ पर आएंगे, किस में? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में, इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? अगर राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना की शुरुआत की गई है, इसे आपको याद रख लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद, तमिलनाडु का चेन्नई है, ये आप सभी को पता है। केरल का तिरुवनंतपुरम है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 27 अक्टूबर 2021 को वेल्लुपुरम में एक अनूठी शैक्षणिक योजना एजुकेशन एट योर डोर स्टेप का शुभारंभ किया। किस योजना का? एजुकेशन एट योर डोर स्टेप का जो है शुभारंभ किया। किसने किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है M.K. स्टालिन। कब किया? 27 अक्टूबर 2021 को। कहां पर किया? वेल्लुपुरम में किया, इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने योजना से संबंधित एक ऐप और थीम सॉन्ग भी जारी किया। यानी कि इस योजना से संबंधित उन्होंने एक एप्लीकेशन, ऐप और थीम सॉन्ग जो है जारी किया। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह योजना 15 नवंबर 2021 से शुरू होगी। यानी कि आने वाला जो नवंबर का महीना है 15 नवंबर, इस तारीख से जो है इस योजना की शुरुआत होगी। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि योजना के स्वयं सेवक हर शाम 1 घंटे के लिए छात्रों के साथ उन स्थानों और समुदायों में पहचान और खोला जाएगा। तो यहाँ से ये आप देखेंगे कि ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट है, इसको आपको यहाँ पढ़ लेना है, जिन्हें जो है समुदाय में पहचान और खोला जाएगा।
लेकिन आपको यहाँ से समझना है कि स्थानों पर जो है एक साथ इकट्ठा होंगे। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट में क्या बताया आपको कि योजना के स्वयंसेवक हर शाम 1 घंटे के लिए छात्रों के साथ उन स्थानों पर इकट्ठा होंगे। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये सारा डिटेल्स। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है। इन चारों विकल्पों में से आपको अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। इसे आपको याद रख लेना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको पता है कि अमेरिका हो गया। अब ये एक्स पासपोर्ट क्या होता है? आप सभी को पता है कि पासपोर्ट तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक ये नया पासपोर्ट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है, जेंडर एक्स पासपोर्ट। इसका मतलब क्या है आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनके सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अमेरिकी सरकार ने 27 अक्टूबर 2021 को उन लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पहला पासपोर्ट जारी किया है जो खुद को पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते हैं। यानी कि न तो वो पुरुष अपने आप को समझते हैं, न अपने आप को महिला समझते हैं। उन सभी लोगों के लिए एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका देश कितना आगे है। यहाँ पे तो ट्रांसजेंडर कोई है या न वो पुरुष है न महिला है तो उसके साथ एक अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ फैसिलिटी जो है अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के लोगों को जो अपने आप को न पुरुष न अपने आप को महिला समझते हैं उनके लिए पासपोर्ट एक्स पासपोर्ट जारी किया गया है जाकि वो दूसरे देशों में जा भी सके आ भी सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह नॉन बाइनरी जो है इंटरसेक्स या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग के रूप में जो है पहचान करने वाले लोगों के लिए दस्तावेजों के अधिक समावेशी बनाने के लिए किया गया है। यानी कि जो अपना जेंडर पहचान नहीं पा रहे हैं, हो सकता है हार्मोनल वो किसी और जेंडर के हैं लेकिन शारीरिक रूप से वो मेल जेंडर के हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए जो है यहाँ पर एक्स जेंडर वाला ये पासपोर्ट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि विभाग सभी पासपोर्ट आवेदकों को 2022 की शुरुआत तक ही विकल्प देने में सक्षम होगा। यानी कि 2022 के स्टार्टिंग से ही जो है इस पासपोर्ट के विकल्प लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए आप सभी के घर में बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, भाई होंगे, मित्र होंगे, छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं जो एनिमेशन जो होते हैं, कार्टून जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स जो होते हैं मूव करते हैं, खेलते हंसते हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है छोटे बच्चों को। इसके साथ ही साथ जो है बड़े उम्र के लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो 28 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे के रूप में जो है चिन्हित किया जाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस दिन वर्ष 1992 में पेरिस शहर में प्रसिद्ध एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक में प्रोजेक्टेड मूविंग इमेजेज के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में एनिमेशन का जन्म हुआ था और उसके बाद से ही जो है यहाँ पर 28 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा एनिमेशन की शुरुआत हुई थी? तो वर्ष 1892 में पेरिस शहर में प्रसिद्ध एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक में जो है प्रोजेक्टेड मूविंग इमेज के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में जो है एनिमेशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि IAD यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे की घोषणा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2002 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि एनिमेशन का जन्म कब हुआ था तो 1892 में। कहाँ पर हुआ था? पेरिस शहर में प्रसिद्ध एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक में जो है प्रोजेक्टेड मूविंग इमेज के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में जो है एनिमेशन का जन्म माना जाता है। लेकिन एनिमेशन डे कब मनाया जाता है, कब से शुरुआत है? 2002 से। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन डे के द्वारा, मतलब एसोसिएशन के द्वारा जो है इस डे को मनाया जाता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में जर्मनी का शांति पुरस्कार किसको मिला है? नोबेल का शांति पुरस्कार आप सभी को पता होगा, लेकिन जर्मनी का शांति पुरस्कार किसको मिला है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तिसिस्तिस। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन इससे आपको क्या करना है, याद रखना है। तिसिस तसी डांगा रेम बागा। नाम क्या है, तिसिस तसी डांगा रेम बागा। बगा नाम यहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि जर्मनी का शांति पुरस्कार किसको मिला। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है तो नाम आपको ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपने दिमाग में याद रखना है। तिसी तसी डांगा रेम बगा, इस नाम को याद कर लीजिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता तिसिस तसी डांगा रेमबगा ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीता है। अब देखिए ये कौन है, जिम्बाब्वे की एक लेखिका हैं और एक फिल्म निर्माता हैं जिनको जर्मनी का शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वे जो है $29,100 सहित जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं और यह सम्मान 1950 से दिया जा रहा है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि जर्मनी का जो शांति पुरस्कार है वो कब से दिया जा रहा है, तो वो 1950 से दिया जा रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अश्वेत महिला को जो है यहाँ पर जर्मनी का शांति पुरस्कार दिया गया है और उसमें जो धनराशि मिली है वो $29,100 है, इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि डंग रेमबगा को उनके कार्यों के लिए जाना जाता है जिसमें बेस्ट सेलिंग उपन्यास नर्वस कंडीशंस और इसके सिक्वल दिस मोर्नेबल बॉडी शामिल है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक जो है इनकी, उनका नाम भी अगर आप याद रख सकते हैं तो इसे याद आप रख सकते हैं, नर्वस कंडीशन और इसके सिक्वल दिस मोर्नेबल बॉडी, जो आपका इसका सिक्वल है किसका, इस बुक का, नर्वस कंडीशन का। तो इसे आपको याद रख लेना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में 2021 का मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, इन चारों में से अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फैबियो क्वाटारो। ठीक है, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैबियो क्वाटाटारो ने जो है 2021 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है। किसको, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है 2021 के, किसने, फैबियो क्वाटारो। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि मॉन्स्टर एनर्जी के फैबियो क्वाटारो यामाहा मोटो जीपी 267 अंकों के साथ जो है 2021 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन जो है यहाँ पर इन्होंने जीता है। देखिए मोटो जीपी सीजन 2021 का 16वां राउंड अक्टूबर 2021 में इटली के मिसानो में समाप्त हुआ है, जहाँ पर इन्होंने इस चैंपियनशिप को क्या किया है, जीत लिया है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि फ्रांसिस्को बगनिया डुकाटी लेनोवो टीम 202 अंकों के साथ जो है दूसरे स्थान पर रही है। तो ये नाम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस चैंपियनशिप में ये दूसरे नंबर पे थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 267 अंकों के साथ इन्होंने पहला स्थान हासिल करके इस चैंपियनशिप को जीत लिया। लेकिन दूसरी जो टीम थी फ्रांसिस्को बागनिया डुकाटी लेनोवो, ये 200 अंकों के साथ दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। नाम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन इसे याद रख सकते हैं आप अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि जोहान जाराको प्रामैक रेसिंग 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि तीसरे नंबर का खिलाड़ी कौन था, जोहान जारको प्रामैक रेसिंग जो है 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। हाल ही में, देखिए हाल ही में जो है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का जो है यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि भारत में 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल का, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का जो सतह से सतह मार कर सकती है, जिसका नाम अग्नि 5 है, उसका सफल परीक्षण कब हुआ था, 27 अक्टूबर 2021 को। इसे आपको याद रख लेना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करने वाली यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक की दूरी
पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यानी कि इसकी सटीकता बहुत ही अच्छी है। ये 5000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस का कोई टारगेट होगा उसको भी भेज सकती है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। कौन? अग्नि 5, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण हुआ है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इससे ओडिशा तट से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि अग्नि 5 जिसका सफल परीक्षण यहाँ पर हुआ है उसको किस द्वीप से लॉन्च किया गया था, तो ओडिशा तट से जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसको लॉन्च किया गया था। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लॉन्च किया है? तो अगर आंसर पता है तो बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में? वाराणसी शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लॉन्च किया। और इसके अंतर्गत उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का जो है उद्घाटन भी किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पिछले डे में जो मैं करंट अफेयर आपको कराया था उसमें इस क्वेश्चन को भी मैंने लिया था कि प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे यहाँ पर, तो 9 मेडिकल कॉलेज का। ये भी आपको याद रख लेना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को लॉन्च किया। इसकी कीमत कितनी है? 5000 करोड़ रुपए। काफ़ी ज़्यादा ये पैसा है। अगले पॉइंट में मैंने बताया है यहाँ पर कि यह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है भारत की सबसे बड़ी योजना है। यानी स्वास्थ्य का जो आपको पता है कि भारत का हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ पे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाते हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे तो वहाँ आपका बेहतर ट्रीटमेंट नहीं होता है। कुछ गिने चुने प्रदेशों में हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर आपको बेहतर फैसिलिटी और सुविधा मेडिकल के नाम पे मिल सकती है। तो उसी व्यवस्था को यहाँ पर दुरुस्त और बेहतर करने के लिए जो है इस योजना का जो है आरंभ किया गया है। ठीक है, और योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। देखिए इसके साथ ही इस योजना के तहत 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र जहां पे आप परामर्श ले सकते हैं, कोई बीमारी तो उसके संदर्भ में आप पूछ जांच कर सकते हैं। तो इनकी भी स्थापना होगी। इनकी संख्या कितनी है? 11,024। आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी को पता है कि इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। कोशिश करते हैं कि पर डे टॉप 10 जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के उनको कवर किया जाए। किसी दिन 9 भी क्वेश्चन होते हैं, किसी दिन 8 भी होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को हम वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। वैसे दिन भर में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं लेकिन वो उतनी रेलिवेंट नहीं होती हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। जो महत्वपूर्ण होती है वही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन 10 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्नों को लेकर अगर आपको डाउट हो, समझ में नहीं आए, कुछ भी इसके डिटेल्स में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिए कि सर वीडियो अच्छा लगा और इसी प्रकार की वीडियो हमें प्रोवाइड करिए, इससे काफ़ी हेल्प हो रही है। और एक लाइक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, बस दबाना है। उससे कुछ ज़्यादा मुझे मिलता नहीं, उससे एक अप्रिसिएशन, मोटिवेशन और आत्म प्रेरणा कह लीजिए मिलती है कि जो हम एफर्ट कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे किसी को लाभ हो रहा है। तो हम इसी प्रकार से कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे क्योंकि दूसरों की मदद करना ही हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। वीडियो को शेयर करके जो दूसरे मित्र हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं क्योंकि जो भी कुछ हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आपको लाभ मिल रहा है दूसरों को शेयर करिए, उनको भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। सभी एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको बताया जाता है। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे मिलता है। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कराता हूँ डेली बेसिस पे। ऐसा कोई भी डे नहीं है जिसका मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और जितनी भी वीडियो होती है इस चैनल पे उसका PDF मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।